एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की जनरेशन को हम इस वीडियो में समझेंगे कि किस तरह से कंप्यूटर में डेवलपमेंट हुआ है। यानी आप यूं समझ सकते हैं जनरेशन का मतलब कि एक स्पेसिफिक पीरियड में कंप्यूटर्स में किस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज की गई, किस तरह के फीचर्स उनमें थे और क्या उनकी वर्किंग कैपेसिटी थी, है ना। तो स्टेज बाय स्टेज ये सब हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि कैसे आपका कंप्यूटर जो है जनरेशन बाय जनरेशन डेवलप हुआ और आजकल के जो भी मॉडर्न कंप्यूटर्स, लैपटॉप, मोबाइल ये सब आप देख रहे हैं वो किस जनरेशन्स में आते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। लेट्स गो। सो एक्सप्लेन द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। इस वीडियो में गाइस हम सिर्फ इनका टाइम पीरियड देखेंगे और इनकी वर्किंग कैपेसिटी और क्या क्या इनमें फीचर्स थे और किस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया, ये सब इस वीडियो में देखेंगे। अगर इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए, यानी फर्स्ट जनरेशन के बारे में सब कुछ आपको देखना है, सेकंड जनरेशन में क्या कुछ होता था कंप्यूटर्स में, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा मेन फोकस होगा कि जब भी एग्जाम में जनरेशन्स के बारे में पूछा जाएगा तो आप 5 जनरेशन्स के बारे में इतने पॉइंट्स लिख पाओगे कि आपको 5 मार्क्स जो वो आ जाए। ठीक है, सो डू यू नो हाउ कंप्यूटर्स इवॉल्व फ्रॉम ह्यूज मशीन्स टू टुडे स्मार्ट डिवाइसेस। क्या आपको पता है कि आप जो भी मोबाइल फोन या कंप्यूटर्स आज यूज करते हैं वो सबसे पहले के जो कंप्यूटर्स होते थे वो पूरे एक रूम को कवर करते थे, मतलब इतना बड़ा उनका साइज होता था। ठीक है, तो उस स्टार्टिंग के साइज से लेके आज के जो पॉकेट में आने वाले आपके मोबाइल हैं, इस तरह के कंप्यूटर्स को आने में किन किन फेजेस से उसको गुजरना पड़ा, वही सब हम इस वीडियो में देखेंगे। ये देखिए छोटा सा एग्जांपल्स है, यहाँ पे आप देख पा रहे हो लेफ्ट साइड में ये फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर्स है और देखो कितना रूम का स्पेस जो है इसने कवर किया है। और दूसरी तरफ ये आपके स्मार्ट डिवाइसेस हैं जो कि आपके पॉकेट में भी आ सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड इट जनरेशन बाय जनरेशन। Generation in computer means the different stages of technological development in computers over time. Generation in computer यानी इसका सिंपली मतलब है कि किस तरह की टेक्नोलॉजी हम कंप्यूटर्स में एक स्पेसिफिक टाइम पे किया करते थे, उस दौर को बोला जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। और इसी लाइन को आप सिंपल वे में भी लिख सकते हैं, जनरेशन इन कंप्यूटर मीन्स द चेंज इन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन मेकिंग कंप्यूटर्स। यानी किसी स्पेसिफिक जनरेशन में या स्पेसिफिक टाइम पीरियड में कंप्यूटर बनाने में कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज यूज की जाती थी, उसको बोला जाता है द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। हिंदी में सिंपली हम लिखेंगे कंप्यूटर की जनरेशन का मतलब है समय के साथ कंप्यूटर में टेक्नोलॉजी का बदलना, या सिंपली कंप्यूटर को बनाने में टेक्नोलॉजी का यूज को बदलना। राइट, सो फर्स्ट जनरेशन है जिसका टाइम पीरियड था 1946 से 1959। इस जनरेशन में हम वैक्यूम ट्यूब्स का यूज किया करते थे। कंप्यूटर्स आर वेरी बिग, स्लो एंड एक्सपेंसिव। और उस टाइम के कंप्यूटर जो है साइज में काफी बड़े होते थे, उनकी वर्किंग स्पीड कम हुआ करती थी और वो काफी एक्सपेंसिव हुआ करते थे। गाइस देखो, जो चीज जितनी कम होगी उतना ही उसका प्राइस ज्यादा होगा, नॉर्मल सी बात है। प्रोड्यूस्ड अ लॉट ऑफ हीट, और काफी ज्यादा हीट जो है ये प्रोड्यूस किया करते थे। पावर भी बहुत ज्यादा यूज किया करते थे। और ये है एग्जाम्पल्स, एक एग्जाम्पल है ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स का। इसी को जब हम हिंदी में लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते थे या पैदा करते हैं। कंप्यूटर्स बहुत बड़े, स्लो और महंगे थे। पावर का ज्यादा यूज किया जाता था और ये रहा इसका एग्जाम्पल। और अगर आप पिक्चर देखें तो ये रही एक पिक्चर्स,
द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। ये पूरा पूरा रूम को कवर कर लेते थे दोस्तों। नेक्स्ट वी हैव सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड है 1959 टू 1965। ओके, सो इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया और उसकी जगह पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। ट्रांजिस्टर का यूज करने से आपके जो कंप्यूटर का साइज है वो क्या हुआ, थोड़ा कम हो गया और इसकी जो स्पीड है वो भी बढ़ गई। ओके, सो फास्टर एंड स्मॉलर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर साइज में छोटे हो गए और इनके काम करने की स्पीड जो है वो बढ़ गई। लेस पावर कंज्यूम करते हैं। कंप्यूटर बिकम मोर रिलायबल एंड स्टेबल, कंप्यूटर जो वो ज्यादा विश्वसनीय और स्टेबल हो गए। सेकेंड जनरेशन में इसको हम हिंदी में लिखेंगे ट्रांजिस्टर्स का यूज किया गया। कंप्यूटर पहले से छोटे और तेज हो गए। बिजली का कम यूज किया जाता था इन कंप्यूटर्स में। कम यूज मतलब कि कम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं, यूज तो करते हैं बट कंज्यूम कम करता है। ओके, और कंप्यूटर ज्यादा रिलायबल और स्टेबल हो गए थे। ये रहा एग्जाम्पल सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर्स का। नेक्स्ट आते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसका टाइम पीरियड था 1965 टू 1971। ओके, इस जनरेशन में हमने ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज करना शुरू किया। ठीक है, और जब इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ तो कंप्यूटर का साइज वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया। क्योंकि देखिए इट इज डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ आईसी, बट बिल्कुल सिंपली मैं बात करूं कि जैसे जो बिल्कुल छोटा आईसी होता है तो एक आईसी जो है वो 25 ट्रांजिस्टर का यूज करता है। मतलब एक जगह आप 25 ट्रांजिस्टर यूज करोगे और उसकी जगह आप सिंपल एक आईसी यूज करोगे तो दैट इज इनफ। ओके, और कई ट्रांजिस्टर कई आईसीज के केसेस में तो ऐसा भी है कि एक आईसी 100 या 1000 ट्रांजिस्टर का वर्क करता है। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा रहने देते हैं, इतना ही काफी है आपके लिए। ये रहे गाइस आईसीज। मोर रिलायबल, कंप्यूटर ज्यादा रिलायबल हो गए और पहले से ज्यादा काफी इनकी स्पीड जो है वो बढ़ गई। हिंदी में लिखेंगे सिंपली इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, इनका साइज कम हो गया, कंप्यूटर ज्यादा फास्टली वर्क करने लगे, इनकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट आया और इनको मेंटेन रखना, रख रखाव भी आसान होगी। क्योंकि साइज कम है तो हम जगह भी तो चेंज कर सकते हैं ना अपनी नीड के अकॉर्डिंग, कभी यहां लगा दिया कभी वहां लगा दिया। अगर साइज ज्यादा होगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि हर रूम में कंप्यूटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे सेटअप किया जाए। ठीक है, और फिर कंप्यूटर का यूज भी इस टाइम में थोड़ा ज्यादा बढ़ने लगा। ये देखो इस तरह का कंप्यूटर्स आ गया था, मतलब इसका साइज हो इतना हो चुका था थर्ड जनरेशन में, राइट। नेक्स्ट है फोर्थ जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड है 1971 से लेके 1980 तक। और यहां पे यूज वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर्स और यहां पे वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया। मतलब कि इसका साइज और कम हुआ और इसकी जो वर्किंग कैपेसिटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई इस दौर में, राइट। पर्सनल कंप्यूटर्स केम, इसका सिंपली मतलब है कि कंप्यूटर्स का इतना ज्यादा यूज होने लगा कि कंप्यूटर्स अब हर घर में देखने को मिल रहे थे। स्मॉलर एंड मोर पावरफुल, साइज में काफी कम और ज्यादा पावरफुल थे, कम पावर कंज्यूम करते हैं और प्रोसेसिंग इनकी काफी फास्ट होती है। हिंदी में लिखेंगे वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया गया। पर्सनल कंप्यूटर का आगमन हुआ, या आप यूं कहें कि अब हर घर में कंप्यूटर आने लगे। कंप्यूटर पहले से ज्यादा साइज में छोटे हो गए और ये अधिक पावरफुल हो गए थे। पावर कंजम्पशन कम हुई और प्रोसेसिंग फास्ट हुई। और ये रहा एग्जांपल्स ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, राइट। नेक्स्ट आती है हमारी लास्ट जनरेशन, द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। यहां पे हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और यूएलएसआई का यूज करना शुरू किया, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, और यहाँ के जो कंप्यूटर हैं या डिवाइसेस है वो और ज्यादा स्मार्ट हो गए। वॉइस और फेस रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स हमें इन कंप्यूटर्स में देखने को मिला, जैसे मोबाइल फोन्स हो गए या और कोई स्मार्ट डिवाइसेस हो गए, इस तरह के एग्जांपल्स हैं।
और आपने सिरी और अलेक्सा का नाम तो सुना ही हुआ है, ठीक है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ AI एंड ULSI। सो फिफ्थ जनरेशंस इन हिंदी। AI और एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होने लगा। वॉइस और फेस रिकॉग्निशन जैसे फीचर्स देखने को मिले डिवाइसेस और कंप्यूटर्स में, और कंप्यूटर अब पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट और स्मार्ट हो गए हैं। एग्जाम्पल्स आर सिरी एंड अलेक्सा, और ये रहे एग्जाम्पल्स। क्रोम बुक, लैपटॉप, डेस्कटॉप, फिर आपके जो मोबाइल के फीचर्स, ये सारे आर्टिफिशियल मतलब फिफ्थ जनरेशंस में आते हैं ये सारे फीचर्स या टेक्नोलॉजीज, राइट। So computers have evolved from room-size machine to pocket-sized smartphones. With AI and quantum computing, the future is even brighter. So दोस्तों, आपने अभी यहाँ पे देखा कि कैसे कंप्यूटर पहले पूरे रूम को कवर किया करते थे। रूम साइज मशीन से एक छोटे से पॉकेट, आपका जो स्मार्ट डिवाइस है, पॉकेट में आने वाला डिवाइस, वहां तक कन्वर्ट हो चुका है आपका कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। और आगे से आगे और ज्यादा AI और क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज किया जाएगा, और इससे भी और ज्यादा फीचर जो है आपको आगे टेक्नोलॉजी में देखने को मिलेंगे। सो एक बार फिर से शॉर्ट में ये सारी जनरेशन हम देखेंगे। एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स रेफर्स टू द एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर्स ओवर टाइम। यानी कंप्यूटर को बनाने में किस टेक्नोलॉजी का एक स्पेसिफिक पीरियड में यूज किया जाता था, उसको बोला जाता है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, इसका टाइम पीरियड है, इसमें सिंपली आप लिख सकते हो वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, साइज लार्ज था, और इनकी जो वर्किंग कैपेसिटी थी वो काफी स्लो थी। फिर सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, टाइम पीरियड लिखोगे, यहाँ पे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, कंप्यूटर थोड़े फास्ट वर्क करने लगे, साइज थोड़ा कम हुआ। देन वी हैव थर्ड जनरेशन, जिसका टाइम पीरियड आप लिखोगे, यहाँ पे आईसीज का यूज किया गया, और ये ज्यादा रिलायबल और पावरफुल थे एज कंपेयर टू फर्स्ट एंड सेकेंड जनरेशन। देन फोर्थ जनरेशन, टाइम पीरियड लिखोगे, और यहाँ पे VLSI चिप्स का यूज किया गया, एंड पीसीज बिकम पॉपुलर, मतलब हर घर में आपको कंप्यूटर जो है वो देखने को मिले। देन लास्टली वी हैव द फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जो कि 1980 से स्टार्ट हुई थी और अभी तक चल रही है। यहाँ पे हम AI और ULSI का यूज करते हैं, और यहाँ के कंप्यूटर और डिवाइसेस काफी स्मार्ट और फास्ट होते हैं, ठीक है। सो गाइस, ये रहा आज का वीडियो, एक्सप्लेन द जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा, और इस वीडियो का मेन मोटिव है सिंपली कि आप आंसर में लिख पाओ एक्सप्लेन द जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशंस क्या होती है, और किस जनरेशन में क्या क्या चेंजेस आए या क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज की गई, ठीक है। इसको ज्यादा डिटेल में नहीं समझाया गया किसी भी जनरेशन को, जैसे फर्स्ट जनरेशन को, सेकेंड को, किसी को भी मैंने डीपली नहीं समझाया, जस्ट टू राइट द आंसर, ओके। और थोड़ा बहुत आइडिया आपको लगे कि इस जनरेशन के कंप्यूटर कैसे होते थे। आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ भी समझ आया होगा, या आपको नेक्स्ट वीडियो में किस टॉपिक को आप देखना चाहते हो वो टॉपिक आप कमेंट में लिख सकते हो। किसी भी टाइप की आपकी क्वेरीज है आप कमेंट में लिख सकते हो। आपका प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।